हमारे आस्था के प्रतीक हनुमान जी की मूर्ति, केसली में शिवलिंग और उनके हमारे अन्य देवी देवताओं को क्षति पहुंचाया गया है। पुलिस द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। हम किसी जाति या अन्य हमें किसी व्यक्तिगत इंसान से मतलब नहीं है। बलौदाबाजार जिले में ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में सनातन धर्मियों पर अत्याचार हो रहे हैं। इसमें छत्तीसगढ़ शासन पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। ये ढुलमुल रवैया बिल्कुल नहीं चलेगा और सनातन धर्मियों पर अत्याचार यदि वो इस नींद में है कि ये सनातन धर्मियों की सरकार है और लोग हमको सपोर्ट करेंगे तो ये बिल्कुल धोखे में है। हम देखिए, शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात को सुहेला और हथबंद क्षेत्र में कम से कम 4 गांवों में 4 मंदिरों की मूर्ति को तोड़ा गया, मंदिर के गुंबद को तोड़ा गया, जिसमें कि लगातार उस समय जो क्षेत्रवासी थे, ग्रामीण थे, विश्व हिंदू परिषद थे और अनेक संगठनों ने इसका विरोध जताते हुए FIR भी दर्ज कराया था। लेकिन आज 7वां दिन बीतने को है, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और ये रोज जो है लगातार ग्रामीण से निकलकर शहरी क्षेत्र में आया और शहरी क्षेत्र से निकलकर अब जिले में फैलना शुरू हो गया है। आज देखिए, सुहेला क्षेत्र में जस्ट जो थाना है उसके सामने में चक्का जाम कर रहे हैं, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई है और देखिए मेरे पीछे जो भीड़ देख सकते हैं, ये भीड़ चक्का जाम के लिए है। इसमें ग्रामीण भी हैं, विश्व हिंदू परिषद भी हैं और अनेक संगठन जो धार्मिक क्षेत्र के भी चलते हैं और सामाजिक संगठन भी सभी साथ दे रहे हैं। चलिए बात करते हैं, आखिर कैसा मुद्दा है, क्या चाहते हैं, इसका निराकरण क्या होगा। हमारे साथ मैं पहले परिचय आपका जानना चाहूँगा, परिचय देते हुए बताएंगे क्या क्या। मैं भारती सिंह ठाकुर, प्रांत शक्ति साधना प्रमुख, दुर्गा वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद से। समस्त भाइयों और बहनों के लिए अत्यंत दुख का विषय है कि हमारे आस्था के प्रतीक हनुमान जी की मूर्ति, केसली में शिवलिंग और उनके हमारे अन्य देवी देवताओं को क्षति पहुंचाया गया है या दुराग्रह से पहुंचाया गया है। इसकी सूचना हमने पुलिस प्रशासन को दी थी 1 हफ्ता पहले। पुलिस द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई तत्पर रूप से, जिसके कारण हम बहुत ही शांतिपूर्ण रूप से चक्का जाम करके इस कार्य को अंजाम देना चाहते हैं। और हम किसी जाति या अन्य हमें किसी व्यक्तिगत इंसान से मतलब नहीं है। हमें सिर्फ उस व्यक्ति से मतलब है जिन्होंने दुराग्रह से, दुर्भावना से हमारे धर्म को क्षति पहुंचाया है। क्योंकि हम छोटे स्तर पे अगर अभी चुप रहेंगे तो आने वाले समय में जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बांग्लादेश में, जम्मू कश्मीर में हुआ है, उस प्रकार से हम नहीं चाहते कि यहाँ पे उस प्रकार का कोई दुर्घटना हो। जय जय श्री राम। 1 सप्ताह पूर्व हथबंद और सुहेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत 4 गांवों में मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया था। हमारे आराध्य देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी गई थीं, जिसके विरोध में पूरे क्षेत्रवासियों के साथ हमने ज्ञापन दिया था और उस पर FIR दर्ज हुई थी। लेकिन आज 1 हफ्ता बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन सिर्फ आश्वासन दे रहा है कि जांच चल रही है, हम दोषियों के करीब हैं, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई निर्णय पर हम नहीं पहुंच पाए हैं। और लगातार केवल बलौदाबाजार जिले में ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में सनातन धर्मियों पर अत्याचार हो रहे हैं। कहीं बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या की जा रही है, कहीं मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, कहीं मंदिरों में आग लगाई जा रही है और एक आपसी सौहार्द बिगाड़ने की जो कोशिश यहाँ की जा रही है, इसमें छत्तीसगढ़ शासन पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। हम यही गुहार लगाते हैं मुख्यमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से कि वो शासन को जिस तरह से चलाना चाहिए वैसा चलाएं। ये ढुलमुल रवैया बिल्कुल नहीं चलेगा और सनातन धर्मियों पर अत्याचार यदि वो इस नींद में है कि ये सनातन धर्मियों की सरकार है और लोग हमको सपोर्ट करेंगे तो ये बिल्कुल धोखे में है। हम उनको चेता देना चाहते हैं कि यदि हमारी बात नहीं सुनी गई, हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तो हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। ये सुहेला और हथबंद क्षेत्र जो है शांत इलाका है, इस टाइप की घटना कभी नहीं हुआ था। लेकिन विधर्मियों द्वारा जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, हम यही मांग करते हैं शासन प्रशासन से कि तत्काल दोषियों को गिरफ्तार करें और क्षेत्र में जो आंदोलन उग्र होते जा रहा है उस पर तत्काल रोक लगाए। और ये तभी होगा जब दोषियों पर कार्रवाई होगी, दोषी गिरफ्तार होंगे। देखिए, हमारे साथ कुछ युवा भाई भी हैं। देखिए, जमीन पर बैठे हैं, कैमरामैन से बोलूँगा कि दिखाए, ये जमीन पर बैठे हैं। ये भजन कीर्तन हुए जो दिख रहा है, यहाँ पर चक्का जाम करते हुए भजन कीर्तन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। बस हम ना जो मूर्ति खंडित हुआ है उसके लिए आंदोलन में बैठे हुए हैं
और पुलिस प्रशासन से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत दिन हो गया, हम लोग कम से कम 5 से 6 दिन हो गया, कोई कार्रवाई नहीं है, कुछ नहीं है। राउंड अप में भी रात को जाते हैं, कोई उसका कोई अभाव नहीं दिख रहा है। यहाँ पर जो मूर्ति जो खंडित की है उसका कोई मतलब बेफिक्र घूम रहे हैं। मांग है पुलिस प्रशासन से कि जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। 23-24 के दरमियानी रात 4 गांव हैं, गोरधी, शिकारी केसली, भंवरगढ़ और लोहारी में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा भगवान शिव जी की मूर्ति और भगवान हनुमान जी की मूर्ति को रात में तोड़ा गया है, जिस पर से थाना सुहेला में और हथबंद में एफआईआर किया गया है। पुलिस जिस हर एंगल से जांच कर रही है, जल्द से जल्द पकड़ने की आश्वासन देते हैं। सर लेकिन 7 दिन हो गए हैं सर, कार्रवाई बिल्कुल जीरो दिखाई दे रही है। आज लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, इसमें फिर कैसे करेंगे आगे? फिर पुलिस पर क्या प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा? पुलिस अपने तरीके से काम कर रही है। हर चीज़ें मीडिया और पब्लिक को बताने का नहीं रहता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहता है। हर चीज़ को हम बताने लग गए हैं तो हो सकता है कि आरोपी हमारे कब्जे से दूर हो, इसलिए हमारे जो इंटरनल इंक्वायरी होती है और विवेचना होती है उसमें काम कर रही है पुलिस। क्या देखते हैं आरोपी कब तक गिरफ्तारी हो सकती है? जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की आश्वासन है। देखिए तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जिस तरह चक्का जाम चल रहा है, और अब हमारी बात अभी सुहेला थाना टीआई लकेश निषाद जी से हो रही थी, और इन्होंने आश्वासन जताया कि जल्द से जल्द जो आरोपियों से गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन रोष बढ़ता ही जा रहा है, आगे देखना है कि कब तक गिरफ्तारी हो पाती है और ये मामला शांत हो पाता है। कैमरामैन बजरंग के साथ कोमल शर्मा, IBC 24 भाटापारा।